morning everyone. Today we are going to start the topic development of modern education during British rule in India. After a long time without classroom, without student, without board, it is very difficult for me to discuss about this topic. But let's start because परिवर्तन ही जीवन का सच्चाई है. Then we just start this one. Okay, before start this one, I just ask the question about the education, modern education. Okay, then that modern education during British rule in India. Then before that, क्या पहले भी ऐसे था कि मॉडर्न एजुकेशन आने से पहले हमारे इंडिया में कोई भी एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था. बट दैट इज रॉन्ग. दैट पहले था कि गुरुकुल और मदरसा था. गुरुकुल दैट मीन्स जो कि लोग बाहर में जाके बहुत दिनों तक बाहर में रह के पढ़ाई करते थे. मे बी इन जंगल और इन एनी काइंड ऑफ स्कूल और हॉस्टल, वहाँ पे वो लोग जाके पढ़ाई करते थे. दैट इज ए गुरुकुल. जैसे कि आजकल के ज़माने में हम लोग जब भी एस्पिरेंट बनते हैं कोई भी सिविल सर्विस का या फिर कोई भी एग्जामिनेशन का, गवर्नमेंट एग्जाम का, तो हम लोग बाहर जाके क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं. मे बी 1 साल 2 साल वहाँ पे रहते हैं. देन अपना स्टडी को कंप्लीट करते हैं. लाइक दैट गुरुकुल ऑल्सो दैट सेम थिंग कि पहले के लोग भी क्या करते थे, बाहर में जाते थे और वहाँ पे रह के वो अपना एजुकेशन को पूरा करते थे. दैट इज कॉल्ड एक गुरुकुल. देन अनदर वन इज मदरसा. मदरसा मीन्स इन दैट इज ऑल्सो ए स्कूल इन उर्दू लैंग्वेज. एंड दिस वन ऑल्सो, ये भी एक उर्दू लैंग्वेज का ही है, स्कूल ही एक है जहाँ पे लोग जाके पढ़ाई करते थे. स्टूडेंट जाके अपना क्लास कंप्लीट करते थे, अपना स्टडी को कंप्लीट करते थे. उसके बाद में हमारे ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आकर के रूल करने लगे, देन वो लोग क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने लगे. देन उसके बाद में वो लोग सडनली हम लोग को मॉडर्न एजुकेशन देने के बारे में नहीं सोचे थे. बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग को भी कुछ फायदा चाहिए था. लाइक वो लोग को कोई भी मतलब सर्वेंट चाहिए था जो वो लोग की कंपनी में जॉब करे एकदम कम सैलरी में. देन वो लोग क्या किए कि हम लोग का ये एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेके आए. देन दूसरा हम लोग का कौन है, क्रिश्चियन मिशनरी है. पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने फायदा के लिए हमें एजुकेशन देना चाहते थे. देन दूसरा है क्रिश्चियन मिशनरी जो वो भी क्या है, वो लोग का भी कुछ अपना ही फायदा था कि वो लोग चाहते थे कि बच्चे या फिर स्टूडेंट या फिर कोई भी इंसान एजुकेटेड बने. देन आफ्टर दैट वो लोग कुछ कर सके कि वो क्रिश्चियनिटी में वो लोग को कन्वर्ट कर सके. इसलिए वो लोग भी क्रिश्चियन मिशनरी भी वो एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहते थे इंडिया में. देन अनदर वन इज इंडियन रिफॉर्मर्स. इंडियन रिफॉर्मर्स भी क्या चाहते थे कि जब हमारे इंडियन एजुकेट बनेंगे, जब वो लोग पढ़ा लिखा बनेंगे, तब जान पाएंगे कि ब्रिटिशर उन पर किस तरह से रूल कर रहे हैं. देन धीरे धीरे मे भी ये हम लोग का इंडिपेंडेंट के बारे में सोच सकते हैं. इसलिए इंडियन रिफॉर्मर्स भी इसके बारे में सोचने लगे कि मॉडर्न एजुकेशन लाना जाए. देन हम लोग का यहाँ पे जब सबसे पहले कुछ भी कॉलेज या फिर कोई भी चीज के बारे में सोचने वाला कौन था, वॉरेन हस्टिंग था जो कलकत्ता में मदरसा खोला था इन 1781 में. देन अनदर वन इज जोनाथन डिकेन. वो भी कौन क्या किया था, संस्कृत कॉलेज को खोला था इन वाराणसी में 1791 में. देन विलियम कैरी, ये एक क्रिश्चियन मिशनरी था, बैप्टिस्ट मिशनरी. ये सेरामपुर में स्कूल खोला था इन बंगाल. देन धीरे धीरे क्या है, हम लोग का इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का स्टार्ट हुआ. लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कस करने लगे थे कि वर्नाकुलर एजुकेशन इज गुड फॉर अस. कोई कोई कहते थे कि नहीं, साइंटिफिकली मॉडर्न इंग्लिश हम लोग के लिए सही रहेगा क्योंकि ब्रिटिशर आके हमारे यहाँ ऊपर रूल कर रहे हैं. देन हमें इंग्लिश सीखना चाहिए ताकि हम क्या बने, रिफॉर्म बन सके. एंड देन अनदर वन इज हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके. इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते थे, डिस्कस करते थे और आर्ग्यू करते थे कि वो लोग को वर्नाकुलर एजुकेशन चाहिए. देन अनदर रिफॉर्मर्स वो लोग डिस्कस करते थे और ये करते थे, इनकरेज करते थे पीपल को कि वो लोग को इंग्लिश एजुकेशन चाहिए. देन हमारे इंडिया में सबसे पहले जो पॉलिसी आया था मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर, दैट वन इज चार्टर एक्ट 1831. और ये 1831 चार्टर एक्ट में सबसे पहले वो क्या किए थे, एजुकेशन के ऊपर वो लोग अलाउ किए थे कि जितना भी क्रिश्चियन मिशनरी है इंडिया में आए और लोगों को एजुकेटेड बनाए. वो लोग लोगों को समझाए, पढ़ाए, लिखाए ताकि लोग जान पाए. देन दूसरा क्या था, वो लोग का इसमें कौन सा फायदा था कि जब वो इंडियन एजुकेटेड बनेंगे देन वो लोग कंपनी में जॉब करेंगे. जॉब करने से क्या है, इंडियन जब भी वो लोग की कंपनी में जॉब करते थे वो लोग एकदम लो सैलरी देते थे इंडियन को. तो उसका फायदा उठाने के लिए वो लोग ये रिफॉर्म लेके आए थे और ये एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे. दैट इज चार्टर एक्ट 1830.
और इसमें वो लोग मिशनरी को अलाउ किए कि वो लोग आके स्कूल खोले। जैसे कि आजकल भी बहुत सारे स्कूल है मिशनरी खोले हैं, बहुत सारे जगह जगह में जाके क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल खोलते हैं ताकि लोगों को एजुकेटेड बना सके। लाइक दैट उस जमाने में भी ऐसे ही हुआ था। 1813 में वो लोग मिशनरी को अलाउ किया, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किए ताकि वो लोग आके हमें पढ़ा सके। देन अनदर वन इज प्रोवाइड 1 लाख फॉर एजुकेशन, और ये एक्ट के तहत हम लोग को 1 लाख का प्रोवाइड किए थे, 1 लाख रुपीज प्रोवाइड किए थे एजुकेशन के ऊपर। लेकिन ये पहुंचते पहुंचते कितना साल लग गया पता है? 10 साल लग गया। हम इंडियन तक पहुंचते पहुंचते ये 10 साल लग गया है। इसके कारण क्या है? इसके कारण था कि एजुकेशन क्या है, अलग अलग टाइप का होना चाहिए। ये सब आर्ग्यूमेंट चला था बहुत सारा। कोई कोई कहते थे कि ट्रेडिशनली हम लोग जो एजुकेशन हम लोग का सिस्टम है वही चालू होना चाहिए। देन कोई कोई कहते थे कि नहीं, साइंटिफिकली मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए जिससे बच्चे जान पाए, मॉडर्न बन सके, देन इंग्लिश अपना सके। देन इस तरह से बहुत सारा आर्गुमेंट हो के ये 10 साल लगा था। देन अनदर थिंग था कि मीडियम कौन सा होना चाहिए, क्योंकि मीडियम क्या है, हम लोग का इंडिया में हिंदी से और संस्कृत से पढ़ा जाता था पहले, और संस्कृत भाषा के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं था। देन वो लोग चाहते थे कि हम लोग का जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज जो हम लोग का अलग अलग स्टेट का हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज है वो सब होना चाहिए स्टडी के ऊपर एजुकेशन सिस्टम में। देन अनदर थिंग वो लोग क्या सोचते थे, दूसरा कोई कोई चाहते थे कि इंग्लिश भी होना चाहिए। देन कोई चाहते थे कि वर्नाकुलर होना चाहिए, कोई इंग्लिश होना चाहिए। इस तरह से ये बात आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग के पास ये जब 1 लाख का एजुकेशन का सिस्टम में 1 लाख रुपया का आने का था वो 10 साल लग गया। देन इसके बाद में बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्मर्स आए एजुकेशन का। देन लॉर्ड विलियम बेंटिक ये 1835 में आए थे। देन इन्होंने क्या किया था कि ही अपॉइंट एक कमीशन, और ये एक कमीशन को अपॉइंट किया था। वो कमीशन क्या था? थॉमस मोकले कमीशन था। देन हम उसे क्या कमीशन कहते हैं? मोकले मिनिट भी कहा जाता है। देन जब ये लॉर्ड बेंटिक ने ये कमीशन को स्टार्ट किया, देन ये कमीशन में मोकले ने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, जितना भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उस सब को हटा देना चाहिए, खाली हम लोग को क्या रखना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज रखना चाहिए स्टडी के ऊपर। हम लोग का जो मीडियम है इंग्लिश का अलग अलग लैंग्वेज का, उस सब को हटा के खाली इंग्लिश रखना चाहिए ताकि लोग क्या कर सके, उसे और भी अच्छा से इंग्लिश जान पाए और हम लोग का कंपनी में अच्छा से वो लोग काम कर सके। देन वो लोग का और एक सिस्टम था इसमें, जो वो लोग खाली सिर्फ वो अपर क्लास के लोगों को ही पढ़ाना चाहते थे और मिडिल क्लास के लोगों को, क्योंकि अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले अगर पढ़ाएंगे तो ये लोग जब एजुकेटेड बनेंगे तो ये लोग जाके अपना लोअर क्लास को पढ़ाएंगे। इसलिए ये लोग चाहते थे कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो कमीशन था, मकाउले कमीशन और मकाउले मीटिंग हम लोग जो फेमसली कहते हैं, उसके तहत ये था कि जो अपर क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग वो लोग ही एजुकेटेड बन सकते हैं। देन वो लोग जाके लोअर क्लास को एजुकेट कर सकते हैं। देन इसके तहत क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर क्लास को जाके वो लोग पढ़ाएंगे, उसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अपर क्लास से लोअर क्लास तक वो पढ़ाया वाला हो सके। देन इसके बाद में हम लोग का जो सबसे फेमस वाला है वुड डिस्पैच, ये आया था 1854। वुड डिस्पैच का जो ये हम लोग का एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे वो कौन लाए थे, चार्ल्स वुड लेके आए थे, इसलिए इसका वुड डिस्पैच नाम रखा गया है। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये था हम लोग का कंपनी में, बोर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। देन उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौसी था। और ये क्या कहा कि हम लोग का ये सिस्टम को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहिए, जो भी हम लोग का वर्नाकुलर लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से ये कहा था। और इसी को वुड डिस्पैच को हम लोग फेमसली क्या कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है यही वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच में क्या हुआ था, ये जितना भी एरिया है, जितना भी प्रोविंसेस है, सभी प्रोविंसेस में इसके हिसाब से
हर एक प्रोविंसेस में स्कूल होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक स्टेट में और हर एक स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। और इसका मीडियम क्या था, इंग्लिश मीडियम था। देन लोकल लैंग्वेज, दैट मीन्स कोई भी स्टेट में अगर वो पढ़ाते हैं या स्कूल करते हैं, देन स्कूल का उसका लोकल लैंग्वेज भी एक होना चाहिए, देन इंग्लिश लैंग्वेज भी एक होना चाहिए। देन प्रोविंसेस का मतलब क्या है कि हर एक स्टेट, वो पहले क्या है प्रोविंसेस कहा जाता था स्टेट को, आजकल हम लोग स्टेट कहते हैं। देन उस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। और वहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश और वहाँ का रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। देन अनदर वन इज इस एक्ट के थ्रू ये तहत क्या किए थे कि जितना भी प्राइवेट वाला स्कूल है, जितना भी प्राइवेट ये है एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो सबको भी अलाउ किए थे और ग्रांट किए थे रुपया, ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ा सके। देन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ये जितना भी ये है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जैसे कि यहाँ पे क्या था हम लोग का लॉर्ड विलियम बेंटिक का मकौले मिनट में सिर्फ अपर क्लास और मिडिल क्लास को ही पढ़ाएंगे और वो लोग जाके लोअर क्लास को पढ़ाएंगे। लेकिन इसके तहत जो वुड डिस्पैच के तहत क्या था, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास और दूसरा जो वुमेन के लिए भी ये एजुकेशन लेके आए थे। देन ये लॉर्ड बेंटिक, ये वही इंसान है जो हम लोग का सती प्रथा को एवोल्यूट किए थे। देन इस तरह से हम लोग का क्या है, एक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया खत्म होता है। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मे भी आप लोग को इसका PDF चाहिए, देन यू कैन कमेंट, देन हम लोग बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। देन इसके ऊपर और भी बहुत सारा MCQ भी है और इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हर साल बनता है। हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक पेपर में हर साल एक एक क्वेश्चन जैसे भी हो इसके ऊपर आता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इसके बारे में और भी बहुत सारा डिटेल में पढ़ें या फिर इसका MCQ बनाएं, देन आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम आगे और भी अच्छा सा इसका वीडियो बना सकेंगे। और इसके ऊपर ही नहीं, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन के सिलेबस है गवर्नमेंट एग्जाम के, उस सिलेबस के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा क्वालिटी वाला प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग का एजुकेशन भी बहुत अच्छा से हो सके और आप लोग घर में ही बैठे आराम से एजुकेशन को पा सकें। थैंक यू।